हेलो दोस्तों, वेलकम। सीधी बात नो बकवास। तो बेटा आज का अपना टॉपिक है यहाँ पे फेफड़ों का आयतन। देखो बेटा, फेफड़ों का आयतन बेटा अपना टॉपिक है, वॉल्यूम एंड कैपेसिटीज। तो देखो भाई, ये प्रॉपर जो रेस्पिरेशन फिजियोलॉजी है ये बेटा अपनी एनसीईआरटी पे रहने वाली है यहाँ पे। तो कंसेप्ट समझेंगे और अपन बेटा इसको ना बहुत इजी तरीके से समझेंगे, कहानी के तौर पे है ना, एक लव स्टोरी है। तो देखो, आओ देखते हैं। तो बेटा देखो, लंग्स वॉल्यूम क्या है एक्चुअल बेटा, वॉल्यूम होते क्या है। देखो, मान लो एक गुब्बारा ले लो भाई, तुमने क्या ले लिया, कि गुब्बारा ले लिया, उसमें एयर भर दी, तो कितनी एयर आ रही है उस गुब्बारे के अंदर, वो उसका क्या है, वॉल्यूम होता है बेटा। वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो अपने लंग्स है ना बेटा, फड़फड़े बोले तो फेफड़े, वो भी एक प्रकार का क्या है, बैलून है, गुब्बारा ही है बेटा। ठीक है, तो सांस लेने के अलग अलग चरणों के दौरान फेफड़ों में मौजूद हवा की अलग अलग मात्रा को लंग्स वॉल्यूम कहते हैं। इनसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की कार्य क्षमता जांची जाती है। तो बेटा एक होता है स्पायरोमीटर। क्या होता है, स्पायरोमीटर। इससे क्या करते हैं बेटा अपन, कि अपने लंग्स में कितने एयर भरी हुई है बेटा, उसको तुम क्या करते हो, इससे मापते हो। यानी ये कि ये अंतर है, एक इक्विपमेंट है बेटा ये, इससे तुम क्या करते हो कि लंग्स में कितना एयर है उसको मापते हो बेटा। अच्छा, ये क्यों मापी जाती है भाई, ये अपनी लंग्स की कैपेसिटी और वॉल्यूम इसलिए देखी जाती है भाई, उसकी जांच कर सके अपन के अपने प्रॉपर फंक्शनल हैं कि नहीं, प्रॉपर काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो बेटा अपन ने रखा है यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश का कॉम्बो रखा है, इंग्लिश टाइप रखा हुआ है। ठीक है, चलो देखो, वॉल्यूम कितने होते हैं, चार वॉल्यूम होते हैं। एक होता है बेटा आपका टीवी, जिसको तुम टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। एक होता है आईआरवी, जिसको तुम इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हो। और एक होता है ईआरवी, जिसको तुम क्या कहते हो, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन कितनी हवा तुम बाहर निकाल सकते हो फोर्सफुली। और एक होता है आरवी, रेजिडुअल वॉल्यूम। ये तुम्हारे बाप की भी बस की नहीं है बेटा कि इस हवा को तुम बाहर निकाल सको, इस वॉल्यूम को आप क्या कर सकते हो, बाहर निकाल सकते हो, नेवर। याद रखें बेटा, चार वॉल्यूम मिलके क्या बनाते हैं, कैपेसिटी। कहने का मतलब चार ही तो वॉल्यूम होते हैं भाई, चार ही क्या होते हैं यहाँ पे, वॉल्यूम होते हैं। और चार ही क्या होती है बेटा यहाँ पे, कैपेसिटी होती है। चार ही क्या होती है यहाँ पे, कैपेसिटी होती है। ठीक है, चार वॉल्यूम चार कैपेसिटी। कौन कौन से वॉल्यूम हो गए, टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी। टीवी क्या होता है, नॉर्मल जो तुम सांस छोड़ते हो और लेते हो उसको टीवी कह दिया। आईआरवी क्या होता है, जबरदस्ती कितनी सांस तुम अंदर ले सकते हो, सांस का मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर, कितनी हवा अंदर ले सकते हो, आईआरवी। ठीक है, 2500 से 3000 ml। ईआरवी कितनी होती है बेटा, कितनी हवा, यानी वॉल्यूम ऑफ एयर तुम जबरदस्ती क्या कर सकते हो बेटा, इन छोड़ सकते हो बेटा। ठीक है, आरवी क्या होती है कि भाई तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम इसको तुम निकाल सको। तो इससे क्या भी पता लगता है भाई, कि वॉल्यूम तुम्हारे कभी भी खाली नहीं रहते, क्योंकि वहां पे क्या रहती है आपकी, आरवी रहती है, रेजिडुअल वॉल्यूम रहती है बेटा। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। अच्छा, ये है सबसे इंटरेस्टिंग यहाँ पे ट्रिक, अपना जो अपना लेक्चर सबसे अलग होगा ना, इसकी कहानी यही है कि राहुल नाम का एक स्टूडेंट है बेटा, और एक रिया नाम की क्या है, एक स्टूडेंट है। दोनों की क्या है यहाँ पे, लव स्टोरी है। और इसी लव स्टोरी को अपन देख के क्या करेंगे, पूरी जो आपके लंग्स है बेटा उसकी फिजियोलॉजी देखेंगे अपन। ठीक है, वो सारा किस पे बेस रहेगा, राहुल और रिया पे। राहुल और रिया क्या, मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ। राहुल और रिया दो स्टूडेंट है, कोचिंग में पढ़ते हैं बेटा। ठीक है, अभी इनके ना प्यार थोड़ा थोड़ा सा अभी स्टार्ट ही हुआ है ना, हाय हेलो इलू इलू टाइप का कुछ हो रहा है अभी शुरू। तो देखो, मिले राहुल और रिया से, दोनों नीट एस्पिरेंट है भाई, नीट का टॉपिक पढ़ रहे हो तो नीट एस्पिरेंट होने चाहिए। उनकी कहानी का हर पड़ाव एक लंग्स वॉल्यूम को दर्शाता है। ठीक है, देखो, ये स्टोरी इसलिए याद रखें क्योंकि ये फिजियोलॉजी नहीं है, पर फिजियोलॉजी याद करने में आपकी जरूर मदद करेगी बेटा ये कहानी। ठीक है, सो सिंपल कहानी तो तुम्हें याद रहने वाली है, क्योंकि तो तुम भी तो इलू इलू टाइप में घुसे हो ना भाई अभी। तो देखो, एक्चुअल में क्या होती है, टाइडल वॉल्यूम की बात कर रहे हैं अपन, की टाइडल वॉल्यूम एक्चुअल में होती क्या है बेटा। तो देखो, टाइडल वॉल्यूम क्या है, कि एक नॉर्मल ब्रीदिंग में क्या कर रहे हो बेटा, आप शांत बैठे हुए हो और नॉर्मल, इसको तुम क्या बोलोगे, टाइडल वॉल्यूम बोलोगे बेटा। क्या बोलते हो आप इसको, टाइडल वॉल्यूम। तो इसका वॉल्यूम रहता है बेटा 500 ml। तो देखो, एक सामान्य शांत सांस में ली गई या छोड़ी गई हवा की मात्रा, उसको तुम क्या कहते हो, टाइडल वॉल्यूम। यानी अभी तुम कुछ नहीं कर रहे, आराम से बैठे हुए हो, सांस ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो नॉर्मल चलती रहती है बेटा, उसको तुम क्या बोलते हो, टाइडल वॉल्यूम बोलते हो। और ये कितनी रहती है, इसका वॉल्यूम कितना रहता है, 500 रहता है बेटा। ठीक है, और ये सबसे छोटा मूवेबल लंग्स वॉल्यूम है।
मूवेबल का मतलब आ रहा है जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, मूवेबल लंग्स है। वो वॉल्यूम है और सबसे छोटी वॉल्यूम होती है बेटा ये, इसका क्या रहता है, सबसे कम अमाउंट रहता है। तो अब इसको मेमोरी में कैसे याद रखोगे सर, कहानी वाले बताए थे आपने रिया और राहुल, उसकी तो बताओ। देखो राहुल और रिया रोज कोचिंग में मिलते होंगे भाई, आप में ऐसे बहुत सारी जोड़ियां बनी हुई होंगी, है ना। नॉर्मल उनका क्या चलता है, हेलो हाय चलता है भाई। तो बिल्कुल नॉर्मल मुलाकात है ये, जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है ना, ऐसे नॉर्मल बात, हाय हेलो टाइप का, ठीक है। अब देखो टीवी, वैसे भी तुम याद करना चाहो तो कर सकते हो। टीवी टिपिकल विजिट, नॉर्मल मीटिंग होती है, नॉर्मल ब्रीदिंग होती है बेटा, ठीक है। नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है और नॉर्मल क्या हो रही है वहां पे, मीटिंग हो रही है ना, तो ज्यादा कोई टेंशन वाला माहौल है नहीं, तो नॉर्मल ये है। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट आता है बेटा अपना वॉल्यूम सेकंड, कौन सा आता है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। कौन सी आती है बेटा, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। प्यार से तुम इसको क्या कह देते हो, IRV कह देते हो। यानी जबरदस्ती तुम कितनी एयर इनहेल कर सकते हो बेटा, जबरदस्ती कितनी एयर इनहेल कर सकते हो, उसको तुम क्या बोलते हो, IRV बोलते हो। भाई देखो तुमने टीवी ले लिया नॉर्मली, जैसे अभी ये मैंने टीवी ले लिया है ना 500 ml, अब जबरदस्ती कितनी एयर में और अंदर ले सकता हूं, ये वॉल्यूम क्या है बेटा आपका, IRV होता है। क्या होता है ये, IRV, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो देखो नॉर्मल परिभाषा की बात करोगे, नॉर्मल इंस्पिरेशन के बाद में, भाई टीवी ले लिया तुमने यार, है ना, इसके बाद में जबरदस्ती कितनी अतिरिक्त हवा अंदर खींची जा सकती है, यानी फोर्सफुली इंस्पिरेशन। क्या बेटा, फोर्सफुली इंस्पिरेशन, उसको तुम क्या कहते हो बेटा, IRV कहते हो। क्या कहते हो बेटा आप इसको, IRV, फोर्सफुली इनहेल, ठीक है भाई। फोर्सफुली इनहेल को आप क्या कहोगे यहाँ पे, IRV कहोगे। तो इसका वॉल्यूम रहता है बेटा कितना, 2500 से 3000 ml, ठीक है, यानी 2.5 से 3 लीटर, कितना रहता है बेटा यहाँ पे, 2.5 से 3 लीटर, 3 लीटर होता है। अब देखो अगर वॉल्यूम की बात करोगे तो बेटा सबसे बड़ा वॉल्यूम होता है ये, सबसे छोटा कौन सा था, टीवी, और सबसे बड़ा कौन सा है, IRV। यानी जितना तुम्हारी छोड़ने की औकात है उससे ज्यादा डबल औकात किसकी बेटा, अपन वापस ग्रहण कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। ओके चलो सर ट्रिक पे आओ, इंटरेस्टिंग तो यही है। चलो बेटा मेमोरी ट्रिप पे आते हैं, स्टोरी पे आते हैं अपन। एनुअल फंक्शन में राहुल रिया को देखता है, भाई साहब रिया तैयार होकर, ये तगड़ी वाले है ना, वाव, एक और गहरी सांस लेता है। जैसे भाई कोई देखेगा, आपका कोई क्रश है उसको आप देखोगे तो एकदम से देखो ना, पहले नॉर्मल हाई हेलो चल रहा था और अब एनुअल फंक्शन हो रखा है, तो वहां पे आइए भाई साहब एकदम रेड वाली ड्रेस लगा के, तो एकदम से गजब, है ना, इस टाइप का। तो उसको क्या बोलोगे बेटा, आप गहरी सांस लेते हो, एकदम से देखते हो ना कि क्या पटाखा बन के आए हो, तो वो एकदम से क्या लेते हो, आप गहरी सांस लेते हो, ठीक है। ओके अब मेमोरी क्यू की बात करोगे तो बेटा IRV क्या हो, आई रियली इनहेल, मतलब ये तो नॉर्मल चल रहा था पहले, तो अब रियली में ये वाला ना ले रहे हो ना, छोड़ भी दिया, लेकिन आप तो किसकी बात करो बेटा, जो इनहेल कर रहे हो ना उसकी बात करेंगे सिर्फ। चलो ठीक है, तो ये सबसे बड़ा वॉल्यूम है, ये याद रखेंगे। और बेटा क्या याद रखेंगे कि क्या होती है ये जबरदस्ती, टीवी के बाद में जो आप एयर इनहेल करते हो ना उसको तुम बोलते हो IRV। तो सिंपल ना। और अगर स्टोरी की बात देखेंगे तो बेटा एनुअल फंक्शन, रिया तैयार होके आई, ओ वाह टाइप की। चलो एक होता है बेटा अपना एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको तुम क्या बोलते हो बेटा, ERV बोलते हो। यानी अब ये क्या है कि तुम जबरदस्ती कितनी एयर अपने लंग्स से बाहर निकाल सकते हो, कितनी उल्टियां कर सकते हो, लंग्स वाली उल्टियां हैं, वैसी उल्टियां नहीं, है ना, ठीक है। कितनी एयर आप क्या कर सकते हो, एक्सहेल कर सकते हो बेटा। चलो देखो नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में, यानी आफ्टर टीवी बेटा, ये क्या है, आफ्टर टीवी, जबरदस्ती जितनी अतिरिक्त हवा बाहर निकाली जा सकती है, यानी कितनी एयर आप क्या कर सकते हो बेटा, एक्सहेल कर सकते हो। सर एक ही बात को रिपीट करो बार बार। तो बेटा ये देखो आपकी जो IRV थी उससे कम वॉल्यूम होता है, इसका वॉल्यूम रहता है बेटा 1000 से 1100, यानी 1 लीटर से 1.1 लीटर, 1 लीटर से 1.1 लीटर। चलो अब देखो बेटा फोर्सफुली एक्सपिरेशन को दर्शाता है, यानी बेटा ये जबरदस्ती एयर आपने क्या करी है, बाहर निकाली है, धक्के मार मार के बाहर निकाली है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अब आपकी हवा कब निकलने वाली है ना, बोलते ना हवा निकल गई, वो वाली हवा निकलेगी, देखना। राहुल है जो बेचारा रिया को प्रपोज करता है, बेचारा तो नहीं है तो हरामी, प्रपोज करता है बेटा। रिया मुस्कुराकर कहती है पहले डॉक्टर तो बन जा,
रिया क्या कह रही है यहाँ पे, पहले डॉक्टर तो बंदा, राहुल एक लंबी हवा भरता, ओह माय गॉड, है ना। रिया कह रही पहले डॉक्टर बन जा, ये वाला, ठीक है। टेंशन होगी भाई को भाई। तो मेमोरी क्यों कह रहेगा, इसका ईआरवी क्या होती है बेटा, इमोशनल रिलीज हुआ है बेटा, यहाँ पे क्या हुआ है याद रखना है, ये इमोशनल रिलीज, कि भाई दिल तोड़ दे बेचारे का, तो अगर भाई गॉड मर गया, चलो ठीक है, बेइज्जती करवा ली भाई ने, राहुल ने। अब देखो एक होता है बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम, यानी बेटा कौन सा, सॉरी आरवी, यानी ये है तुम्हारी औकात से परे, ये क्या है तुम्हारी औकात से परे। सर औकात से परे का मतलब ये है बेटा कि कभी भी तुम ना ये वॉल्यूम आप लंग्स से रिलीज नहीं कर सकते, ये नहीं निकाल सकते, वरना आपके लंग्स क्या कर जाएंगे बेटा, पिचक जाएंगे। भाई गुब्बारा है मान लो, अगर उसकी सारी हवा तुम बाहर निकाल दोगे यार, सारी एयर अगर तुम बाहर निकाल देते हो तो बेटा वो पिचक जाएंगे ना, क्या करेंगे वो पिचक जाएंगे, कोलैप्स हो जाएंगे। तो उसमें थोड़ी बहुत हवा क्या रहनी चाहिए, अंदर रहनी चाहिए, तभी जाके वो थोड़े से पिचकेंगे नहीं बेटा, कोलैप्स नहीं करेंगे, ठीक है। तो एक तो ये कोलैप्स से बचाता है, और दूसरा किसी की औकात नहीं है कि जिंदा रहते टाइम पे इस एयर को बाहर निकाल दे, वरना बेटा फेफड़े गड़बड़ा जाएंगे, ठीक है। अब देखो जबरदस्ती सांस छोड़ने के बाद भी फेफड़ों में बची हुई हवा भी, तो यही तो बताया कि भाई साहब औकात से बाहर, क्या है ये, औकात से बाहर है। नॉर्मल वॉल्यूम बेटा इसकी तुम्हारी जो ईआरवी था ना उससे भी ज्यादा रहता है, यानी 1100 से 1200 ml, यानी 1.1 to 1.2 लीटर, ठीक है बेटा, क्या लीटर। चलो नीट के हिसाब से देखो सिंपल स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होता। अब बेटा जो अपन ने पहले ही बोला था कि वॉल्यूम और कैपेसिटी मापने के लिए आपके पास एक यंत्र होता है, उस यंत्र को तुम क्या बोल रहे थे, स्पायरोमीटर। तो भाई तुम उसको क्या करता है, देखो उसमें हवा मारनी होती है आपको, है ना, कितनी हवा बाहर निकाल पा रहे नॉर्मल में कितनी। अब यार आर भी तो कभी निकलती ही नहीं है ना यार, फेफड़ों से बाहर ही नहीं निकलेगी, तो तुम उसको कैसे मेजर कर लोगे, तो आप उसको कभी मेजर नहीं कर पाओगे। तो क्वेश्चन ये आता है कि ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जिसको आप कभी मेजर नहीं कर पाओगे, तो बेटा वो कौन सा है, आरवी। ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो फेफड़ों को कोलैप्स होने से बचाता है, तो वो कौन सा है, आरवी है। ऐसा कौन सा वॉल्यूम है जो तुम्हारी औकात से बाहर है, यानी जो तुम कभी बाहर नहीं निकाल सकते, तो वो कौन सा है, आरवी है, ठीक है। चलो कहानी पे आते हैं, राहुल की रिया की क्या चल रहा है वहां पे। अब देखो राहुल उसका फैसला और रेस्पेक्ट करता है, राहुल क्या करता है भाई, फैसला करता है, रेस्पेक्ट भी करता है, लेकिन अंदर से तो टूट चुका है ना भाई, पर कुछ फीलिंग्स बाकी रह जाती हैं, ठीक है। अल्टीमेट टारगेट तो भाई का यही था ना, ठीक है। अब उसको तो क्या मिल गया, जवाब मिल गया, अब क्या करना है कि भाई ठीक है यार जो भी है, लेकिन फिर भी फीलिंग तो अंदर रह ही जाती है, भाई ने मैडम ने जवाब तो दे दिया, लेकिन फीलिंग क्या अभी बची हुई है ना। ये दिल को थोड़ा लाल बनाना चाहिए था भाई, यहाँ पे ना व्हाइट बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। भाई के दिल में क्या बची रहेगी, फीलिंग बची रहेगी, और ये बची हुई फीलिंग ही क्या है, आरवी है भाई। अगर लंग्स की बात करो, जैसे फेफड़ों में कभी पूरी तरह, जैसे फेफड़े कभी पूरी तरह खाली नहीं होते हैं, वैसे ही रिया के लिए राहुल के दिल में ऑलवेज थोड़ी सी जगह बची रहती है, फीलिंग्स बची रहती है मेरे भाई। ओके मेमोरी क्यों क्या है, आरवी क्या है, रिमेनिंग फीलिंग, भाई जो फीलिंग बच चुकी है आपके दिल में, आपके दिल में नहीं, सॉरी राहुल के दिल में बेटा, किसके दिल में, राहुल के दिल में, उसको क्या बोल रहे हो आप, आरवी बोल रहे हो बेटा, क्या बोल रहे हो आप उसको, आरवी बोल रहे हो। देखो एक सैड लव स्टोरी, भाई को जवाब मिल गया यार, पहले कितने दिन तो हाई हेलो किया होगा, एक दिन प्रोग्राम में मिल गया यार, फिर भी मतलब लफड़ा हो रखा है, तो एक दिन तो उसने क्या बोला। अब देखो बेटा राहुल और रिया की बात है, रिवीजन कर रहे हैं अपना थोड़ा सा एक बार इसकी टाइमलाइन की कहानी। देखो नॉर्मल मीटिंग हुई तो बेटा टीवी, नॉर्मल मीटिंग को क्या बोल रहे हो, टीवी, दोनों खुश हैं बेटा, हेलो हाय हेलो, है ना। डीप ब्रीथ कर रहे हो बेटा वो, तब क्या कर रहा है बेटा वो, किसको प्रोग्राम में देखा, वो ये वाला है लॉन्ग सिंग, यानी गाने वाने भी लगे रहे भाई, वो मतलब थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी ना उस टाइम पे, तो उसने क्या कर दिया बेटा, ई आरवी। ओ फीलिंग रिमेनिंग आरवी बेटा, रिमेनिंग फीलिंग को क्या बोलते हो आप, आरवी। जवाब मिला था ना, जवाब मिल गया था उसको, दिल टूट गया था, तो उसने सारी हवा निकाल दी अपनी, निकल गई, मतलब रिया ने निकाली सॉरी, है। और रिमेनिंग फीलिंग को क्या बोल रहे हो बेटा आप, आरवी बोल रहे हो कि भैया कभी तो आएगी वो वाला फीलिंग, कभी तो कॉल करेगी। चलो तो ये कितने हो गए बेटा, टीवी, उसके बाद में आईआरवी, ईआरवी और आरवी बेटा, ठीक है। ये कितना था 500, ये कितना था बेटा, 250 2500 से 3000 ml, और ये कितना था बेटा 1000 से 1100 ml, और ये कितना था बेटा 1100 से 1200 ml था। चलो देखो लंग्स कैपेसिटी क्या होती है बेटा, अभी आपने क्या देखा था कि वॉल्यूम क्या होते हैं, तो 4 वॉल्यूम देखे बेटा अपन टीवी, आईआरवी, ईआरवी और आरवी, तो ये 4 वॉल्यूम मिलके बेटा 4 कैपेसिटी भी बनाते हैं,
है ना। तो मैं अगर डेफिनेशन की बात करूं, उसकी परिभाषा की बात करूं कि एक्चुअल में कैपेसिटी क्या होती है, तो बेटा कैपेसिटी क्या होती है पता है आपको? दो या दो से अधिक वॉल्यूम्स को मिला दो बेटा आपस में, तो मिलके क्या बना लेंगे? कैपेसिटी बना लेंगे। टू और मोर वॉल्यूम को अगर बना दो, एक साथ मिला दो, तो बेटा जो बनने वाला है वो क्या है? कैपेसिटी है आपकी। वो क्या है बेटा? कैपेसिटी। ओके, चलो आओ। लंग्स कैपेसिटी, दो या दो से अधिक लंग्स वॉल्यूम को आपस में मिलाकर एक बड़ी मात्रा को लंग्स कैपेसिटी कहते हैं बेटा। इंग्लिश है ना, इंग्लिश। ओके, चार लंग्स कैपेसिटी होती है बेटा। पहली क्या होती है? आईसी होती है। ओके, सेकंड क्या होती है बेटा? एफआरसी होती है। थर्ड क्या होती है? वीसी वाइटल कैपेसिटी। और फोर्थ क्या होती है बेटा? टोटल लंग्स कैपेसिटी। हर कैपेसिटी को उसके वॉल्यूम और फॉर्मूला याद करके डराइव करें बेटा। वॉल्यूम याद करेंगे, उसका फॉर्मूला याद करेंगे अपन यहाँ पे। तो देखिएगा नेक्स्ट, पहली है इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बेटा। कौन सी है? इंस्पिरेटरी कैपेसिटी, आईसी। क्या बोल रहे हो बेटा आप इसको? आईसी बोल रहे हो। चलो सर देखते हैं आईसी क्या होती है। तो देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में अधिकतम जितनी हवा अंदर ली जा सकती है, बहुत सिंपल है बेटा। टीवी बेटा, नॉर्मल एक्सपिरेशन यानी तुमने क्या कर लिया बेटा? बाहर निकाल दिया, नॉर्मल एक्सपिरेशन। उसके बाद में टोटल कितनी हवा अंदर ली जाती है, ये याद रखना पड़ेगा आपको कि पहले आपको एक्सपिरेशन करवाना पड़ेगा, नॉर्मल है ना। अब मैं कितनी हवा अंदर ले सकता हूं? टीवी, आईआरवी, टीवी और आईआरवी। तो बेटा यहां पे कौन सा आ जाएगा? टीवी प्लस आई, क्या, आई आर वी। तो देखो यहां पे लिखा हुआ है बेटा फॉर्मूला। आईसी क्या होती है बेटा? इंस्पिरेटर कैपेसिटी क्या होती है? टीवी प्लस आईआरवी। ठीक है भाई, टीवी तो कितना था आपका? 500 था। और आईआरवी क्या था बेटा आपका? 2500 से 3000 ml। ये क्या था बेटा आपका? 3000 ml। कितना हो गया बेटा? 3000 से 3500। कितना हो जाएगा बेटा ये? 3000 से 3500। नॉर्मल वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी? 3500। अब राहुल वाले पे आ जाओ भाई। राहुल को मैसेज आता है कैन बी टॉक, एक दोबारा होप जगी है भाई को। क्या कर सकते हैं बेटा अपन? क्या दोबारा से बात कर सकते हैं? याद करो पहले वाली फीलिंग, ये रोज हाई हेलो कटर नॉर्मल तो करता ही ब्रीदिंग है ना। अब उसको, और जब उसको देखा था है ना, अब उसको अचानक से मैसेज आता है कैन वी टॉक। बाबू मुझसे गलती हो गई, कैन वी टॉक, है ना। तो भाई साहब की दोबारा फीलिंग एकदम से गजब वाला है ना। तो भाई ये क्या है? राहुल को मैसेज आता है कैन वी टॉक, पहले नॉर्मल सांस फिर गहरी सांस, और मिलने को भाई क्या हो जाता है? तैयार हो जाता है, राजी हो जाता है कि अब तो मेरे बाबू दोबारा से। आगे तुम देख लो यार, है? अब दूसरी बेटा होती है एफआरसी, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। कौन सी होती है बेटा? फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अच्छा आप ये याद रखना, फंक्शनल में ना कई बार दिक्कत हो जाती है, नाम में क्या आ रहा है बेटा? रेजिडुअल आ रहा है, यानी कहीं ना कहीं तो अंदर तो रहेगा ही। एक बार तो मतलब कोई ना कोई ऐसी एयर है जो बाहर नहीं निकल रहा है, रेजिडुअल वाली है वॉल्यूम मतलब। अच्छा भाई देखो इसकी डेफिनेशन देखो, नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद फेफड़ों में बची रहने वाली हवा की मात्रा। अब नॉर्मल एक्सपिरेशन के बाद में बेटा टीवी निकाल दिया मैंने। क्या निकाल दिया? टीवी। अब कौन सी बच गई? एक तो जबरदस्त निकालने वाली बच गई। तो वो तो देखो कभी कब कंफ्यूजन क्या होता है, सर आईआरबी क्यों नहीं रख रहे भाई? आरआरबी तो तुम जबरदस्ती लेते हो ना, फोर्सफुली लेते हो ना यार। बच्ची भी कौन सी है नॉर्मल टीवी के बाद में? टीवी को एक्सेल कर दिया। अब कौन सी बच गई आपके पास? बची है बेटा कौन सी? ईआरवी और बेटा आरवी। ये तो ऑलवेज रहती है आपकी 1100 वाले तो, ठीक है। और ईआरवी ये जबरदस्ती वाली हवा जो कभी भी तुम इमरजेंसी में निकाल सकते हो, मतलब ये निकाल सकती है राहुल की हवा, है। चलो ठीक है। तो बेटा ये कितने वॉल्यूम आती है इसकी? नॉर्मल वैल्यू क्या आती है? 2100 से 2300। कैसे आएगी भाई? 1100 से 1200 तो क्या है? रेजिडुअल है। और ईआरवी क्या थी? 1000 से 1100। ईआरवी क्या थी बेटा? 1000 से 1100। इनको जोड़ोगे तो 2300, इनको जोड़ोगे तो 2100। तो ये कितनी आ गई बेटा? 2100 से 2300 ml आ गई। मेमोरी क्या है बेटा? बातचीत खत्म होती है, राहुल रिलैक्स फील करता है, पर कुछ इमोशंस फिर भी बाकी रह जाती हैं। भाई देखो कई दिन के बाद में भाई मिला है, कैफे बुक हुआ है, गुब्बारे गुब्बारे लगा दिए, गुलाब गुलाब लगा दिए। भाई ने पूरी तैयारी करी थी कुछ अलग लेवल पे, है ना। लेकिन उसने थोड़ा सा ना ऐसे फॉर्मली बात करके कि वो कॉफी वाले पीने की इच्छा हो रही थी, कोल्ड कॉफी ले लिया वगैरह वगैरह जो भी चीजें हैं। अब पी के करे कि यार ठीक है भाई राहुल फिर मिलते हैं। तो भाई के दिल में फिर भी क्या रहेगी? थोड़ी इच्छाएं रहेगी, पूरी नहीं कर पाया जो भी वो इच्छाएं लेकर आया था।
तो बातचीत खत्म होती है, राहुल रिलैक्स फील तो करता है कि चलो कुछ तो हुआ, मैडम ने तो मना ही कर दिया था लेकिन कुछ तो हुआ, ठीक है। फिर भी कुछ इमोशंस क्या रह गए बेटा उसमें, बाकी रह गए। यानी वो तो बेचारा उल्टियां नहीं कर पाया, वो तो उल्टियां नहीं कर पाया। उल्टियों का मतलब ये है यहाँ पे वो अपनी बातें ज्यादा कह नहीं पाया, क्योंकि उसके तो जैसे तैसे टांका दोबारा से भिड़ा था भाई। चलो ठीक है, आगे देखो बेटा, एक होती है अपनी वाइटल कैपेसिटी, जैविक क्षमता। क्या होती है बेटा आपकी वाइटल कैपेसिटी, जिसको बोलता है जैविक क्षमता। यानी आप जबरदस्ती हवा बाहर निकाल दो बेटा, आप जबरदस्ती हवा बाहर निकाल दो। जबरदस्ती में क्या निकाल सकते हो बेटा, ईआरवी और पीवी। ओके, अब कितनी हवा अंदर ले सकते हो आप, तो बेटा सबसे पहले तो मैं जबरदस्ती निकाला वो ले लूंगा ईआरवी, ठीक है। एक जो मैं ले सकता हूं वो ले लूंगा मैं, ठीक है। एक मैं टीवी ले सकता हूं यार, एक क्या ले सकता हूं मैं, टीवी। तो सबसे पहले तो मैं लूंगा जबरदस्ती वाली ईआरवी, फिर मैं लूंगा नॉर्मल वाली टीवी, फिर मैं लूंगा जबरदस्ती जो लेयर ले सकता हूं हवा अंदर, आईआरवी, ठीक है। आरवी में भाई, तो देखो टीवी ले सकते हो आप पहले तो, फिर आपने जबरदस्ती वाली ले ली भाई, चलो मान लो इसको उल्टा कर दो, किधर कुछ कर दो, तो ये तीन लेयर, तीन वॉल्यूम आ गए बेटा। तो वाइटल कैपेसिटी में आपकी क्या आते हैं, तीन आते हैं बेटा। वाइटल कैपेसिटी में क्या आते हैं आपके, तीन। तो ये कितने हो जाएंगे बेटा, टीवी तो 500 हो गई आपकी, ओके। आईआरवी कितनी हो गई बेटा, 2500 से 3000 हो गई, है ना। और ये कितनी है बेटा ईआरवी, ये 1000 से 1100, ये क्या है आपकी 1000 से 1100। तो इनका टोटल कितना आएगा वैल्यू बेटा, 4000 से 4600 ml आएगा बेटा। कितना आने वाला है, 4000 से 4600। हाँ, अब देखो राहुल की क्या बात चल रही है बेटा। आखिरकार अगली मीटिंग में राहुल जी बोल ही देते हैं कि यार भाई ऐसा मत करो, भाई नहीं भाई नहीं भाई 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 ऐसा मत करो यार, भाई में दिक्कत हो जाएगी ना। तो ये क्या कह रहा है भाई, राहुल आखिरकार अपने मन की सारी बात कह ही देता है, कुछ भी अनकहा नहीं रहता। लास्ट में आके जैसे तैसे भाई बोल देता है, देख रिया बात ऐसी है, ज्यादा दिन चक्कर कटवाओ मत, चपले तुड़वाओ मत, इतनी हमारे भी हिम्मत नहीं है, टारगेट तुम्हें भी पता है हमें भी पता है ना, नीट क्लियर करना है। सर हमारा तो कुछ और रीजन बात थी, है ना भाई। तो राहुल आखिरकार अपने मन की बात सारी बात कह देता है, कुछ भी अनकहा नहीं रहता। तो बेटा कुछ भी अनकहा नहीं रहा है यहाँ पे, सारी बात बक दी है। वो कह रहा है कि भाई देखो नॉर्मल मीटिंग में सारी बातें हुई, फिर मैं ऐसे करा वैसे करा, और अब इस देखो सुनो दोबारा से, नॉर्मल भाई कि मैं हाय हेलो तो मैं क्यों करता था। और दूसरी बात, जब तुम एकदम तैयार होके ना लाल मिर्च बन के आई थी, तभी मैंने मतलब बहुत कुछ सोचा था, अब तो मैंने उल्टियां कर ही दी सारी, ठीक है। तीनों चीजें हो गई, कुछ बातें नहीं बची भाई, तीनों बक दिया उसने कि भैया उस दिन मैं हाई हेलो कर रहा था, ये रीजन था, वो कर रहा था, ये रीजन था, ठीक है। सारी बक दी मतलब टोटल वीसी वाइटल कैपेसिटी। ओके, नेक्स्ट देखो भाई, एक आता है टोटल लंग्स कैपेसिटी बेटा। क्या आती है, टोटल लंग्स कैपेसिटी। भाई टोटल लंग्स कैपेसिटी में तो सारे आ जाएंगे ना यार, इसमें क्या आ जाएंगे आपके, सारे आ जाएंगे, वीसी आ गया, आरवी आ गया, टीवी आ गया, आईआरवी ईआरवी आरवी सब आ गए बेटा इसमें, ठीक है। अच्छा ये ना दो फॉर्मूला लिख दिए अपने यहाँ पे कि वीसी और आरवी। भाई वीसी में तीन आ रहे थे, आरवी को और जोड़ दो तो टीएलसी हो गया। अगर फिर से टीएलसी की बात करोगे भाई आप, तो फिर से क्या कर दो, टीवी आईआरवी ईआरवी और आरवी, इन सारी वॉल्यूम्स को जोड़ दो ना चारों को, तो आपकी टोटल लंग्स कैपेसिटी बन जाती है भाई। इसका वैल्यू क्या होता है, 5000 से 6000 ml। कितना रहता है बेटा, 5000 से 6000 ml होता है। आई थिंक समझ में आ रहा होगा भाई बहुत अच्छे से। अब देखो राहुल की तो बात करो भाई, सालों के बाद राहुल और रिया दोनों डॉक्टर बनते हैं। हम्म, दोनों क्या बन गए, डॉक्टर। ऐसी एक कहानी मेरे पास में भी है, जो रियल मेरे स्टूडेंट्स की ही है, कि कुछ साल बाद में वो डॉक्टर बन गए भाई। उनकी भी लव स्टोरी कुछ ऐसे ही थी। सालों बाद राहुल और रिया दोनों डॉक्टर बन गए, उनकी जर्नी पूरी होती है, सब कुछ शामिल होता है बेटा उसमें। फिर वो ये हाई हेलो ये सारे जर्नी में पूरी यादाश्त वो अपना ना रिकॉल करते हैं बेटा, कि अरे यार मैं ये करता था, मैं ये करता था, फिर मैंने एक दिन तुम्हें कह दिया सारी चीजें। तो पूरी कहानी उसकी क्या हो गई भाई, टीएलसी हो गई। पूरी कहानी क्या हो गई उसकी, टीएलसी हो गई। नेक्स्ट देखो बेटा, फॉर्मूला मास्टर ट्रिक, शॉर्टकट कैसे याद रखेंगे बेटा आप इसको। तो देखो चार वॉल्यूम होती है अपनी, टीवी होती है, आईआरवी होती है, ईआरवी होती है, और बेटा आरवी होती है। तो देखो आईसी ये क्या है बेटा, अपना वॉल्यूम है, ये फर्स्ट वॉल्यूम है, ठीक है। आईसी पहले दो, मतलब अगर इनको सीक्वेंस में आप याद रख सकते हो ना, टीवी आईआरवी ईआरवी और आरवी, तो सीक्वेंस के बेस पे ही आपको ये याद हो सकता है भाई, ठीक है। तो पहले दो क्या है, टीवी और आईआरबी को तो आईसी बोल दो, एफआरसी आखिरी के दो बेटा, ये क्या है, ये एफआरसी है आपकी, ये क्या है एफआरसी। मुझे लग रहा है पहले वाली ट्रिक ज्यादा बेस्ट थी,
और ये क्या है बेटा आपकी आईसी है, ये क्या है बेटा आपकी आईसी है। वीसी क्या होता है बेटा, ये पहले तीन, इन पहले तीन को कर दो तो बेटा ये क्या हो जाएगी आपकी वीसी हो जाएगी। टीएलसी में तो सारे आ जाएंगे बेटा, टीएलसी में क्या करेंगे सारे आ जाएंगे। तो देखो टीवी कितना था आपका 500 ml था बेटा, आईआरवी कितना था 2500 से 3000, ईआरवी जबरदस्ती जो है तुम बाहर निकाल सकते हो 1000 से 1100, जो तुम्हारी औकात से बाहर है 1000 से 1100 से 1200 ml होता है। और बेटा इसको याद रख सकते हो आप कि सबसे कम टीवी, ओके, सबसे ज्यादा आईआरवी, और ये तो लगभग बेटा बराबर ही है ना, क्रम में याद रखो तो ही बातें होंगी बेटा, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं इन चीजों का। अब देखो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़ा सा, कि कौन सा वॉल्यूम स्पायरोमेट्री से मेजर नहीं होता, यानी स्पायरोमीटर बोल सकते हो आप बेटा इसको, क्या बोल सकते हो आप इसको, स्पायरोमीटर। तो बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम है वो कभी भी आप किससे मेजर नहीं कर सकते। इसका रीजन ये है कि यार आप निकाल ही नहीं पाओगे तो मशीन से कैसे जांच करोगे। भाई मैं ये कह दूं कि मान लो ये अपना पेन है कोई, अब ये है ही नहीं तो लिखेंगे किससे अपन, लिख तो पेन से ही सकते हैं ना भाई, लेकिन पेन दुनिया में नहीं है तो कैसे लिखेंगे। तो आरवी तो दुनिया में है ही नहीं ना भाई, दुनिया में मतलब दुनिया में लंग्स में तो है लेकिन आप बाहर नहीं निकाल सकते, तो मशीन में कैसे हवा फूकेंगे भाई आप। ठीक है, रेजिडुअल वॉल्यूम किन कैपेसिटीज में शामिल है, रेजिडुअल वॉल्यूम ये किस में शामिल होगा भाई, टोटल में होगा, एक तो किस में होगा, टोटल में होगा, और एक वाइटल कैपेसिटी में बेटा, किस किस में होता है, वाइटल और ओ एफआरसी में, तो सॉरी वाइटल में नहीं होगा बेटा, किसमें होगा ये, एफआरसी में होगा। वाइटल तो वो तो अंदर ही रहता है ना भाई, उसमें तो क्या है, तो एफआरसी और टीएलसी में, सॉरी। किस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल नहीं है, किस कैपेसिटी में रेजिडुअल वॉल्यूम शामिल नहीं है, तो बेटा देखो रेजिडुअल वॉल्यूम किस में शामिल नहीं होगा आपका, देखो एक तो वाइटल कैपेसिटी में शामिल नहीं होगा, किस में नहीं होगा बेटा ये, वाइटल कैपेसिटी में शामिल नहीं होगा रेजिडुअल। और एक भाई देखो आईसी में भी तो नहीं है और ईसी में भी नहीं है, किसमें भी नहीं है ये, आईसी और ईसी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। और चलो देखो नेक्स्ट, देखो सबसे बड़ी लंग्स कैपेसिटी कौन सी होती है, बेटा टोटल ही होगी ना यार, कौन सी होगी, टोटल ही होगी, कौन सी हो जाएगी, टोटल। चलो नेक्स्ट देखते हैं, नॉर्मल मीटिंग राहुल की, भाई साहब उसके अनुसार देख लो यार, 30 सेकंड में रिवीजन करवा रहे, राहुल की पहली मीटिंग थी वो टीवी था, नॉर्मल हाय हेलो डीप इंस्पिरेशन वाव टाइप का, जब उसने क्या देखा था कि तैयार होके आ रही है वगैरह वगैरह उसमें ना प्रोग्राम में। लॉन्ग साइन ईआरवी फीलिंग रिमेनिंग आरवी बेटा है ना, कैपेसिटीज में रेडी टू मीट, भाई साहब मीटिंग के लिए रेडी हो रहा है, आईसी हो गया। ठीक है, लंबी सी सांस लेके की थैंक गॉड, है ना। काम आफ्टर कन्वर्सेशन तो बेटा एफ आर सी, कि यार चलो जैसे तैसे कुछ तो हुआ। ठीक है, एवरीथिंग एक्सप्रेस्ड सब कुछ बक दिया अगली मीटिंग में, तो ये वाइटल कैपेसिटी। ठीक है, अब टोटल तो कंप्लीट जर्नी जो है राहुल की रिया की, कि कब कोचिंग में मिले, कब हाय हेलो हुआ, कब बाय बाय हुआ है, ये सारी जर्नी क्या है बेटा, टीएलसी है, टोटल लंग्स से कैपेसिटी बोलते हैं बेटा उसको। ठीक है, अब देखो ऑल द बेस्ट फ्यूचर डॉक्टर्स, कंसेप्ट क्लियर हो गया, स्टोरी याद रहेगी और नीट क्लियर हो जाएगा बेटा आपका, तो ये एक बार फिर से याद रख लेना। और बहुत बहुत धन्यवाद, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो तो बेटा आप अपने दोस्तों की हेल्प करें और थोड़ी हमारी भी कर दो यार, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो। बाय, थैंक यू।